और वो कहानी है इंद्र और नमूची के ऊपर। तो एक समय नमूची नाम का एक राक्षस हुआ करता था, और जो दैत्यों का राजा था, और देवताओं के राजा इंद्र से उनकी शत्रुता थी। तो एक बार इंद्रदेव मतलब ऐसे ही भ्रमण करने के लिए निकले, और दैत्यराज नमूची उनके पीछे पीछे चलने लग गए। तो दैत्यराज को अपने पीछे देखकर इंद्रदेव अपने वाहन इरावत हाथी को छोड़कर समुद्र में प्रवेश कर गए। और नमूची को ना दिन में, ना रात में, ना गीले में, ना सूखे से मरने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। तब इंद्रदेव ने अपने वज्र से नमूची पर प्रहार करना शुरू कर दिया, समुद्र के अंदर से ही। वे वज्र के सागर के फेन को दैत्यराज पर फेंकते, उन्होंने समुद्र के बुलबुले बनाए और वज्र की सारी विद्युत शक्ति उनमें डाल दी। और सायंकाल का समय था, अंततः उनका शत्रु नमूची उनके प्रहार से मारा गया। तो नमूची की जैसे ही मृत्यु हुई और उनकी खबर पाकर उसका छोटा भाई मय अत्यधिक क्रोधित हो गया था, और उसने अपने भाई के संहार कर, अपने भाई के मर्डरर इंद्रदेव को सर्वनाश करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की। तो उन्होंने इतनी तपस्या की कि वो भगवान विष्णु को भी प्रसन्न कर कर काफी बल प्राप्त कर चुके थे, और इस चीज का, और ये विषय देवताओं के बीच फैल गया था, और देवताओं इस चीज से काफी देवताएं इस चीज से काफी क्या बोलते हैं उसको, परेशान हो चुके थे। ओके, राक्षस कुल में जन्म लेने वाले मय दानी और प्रिय वचन बोलने वाले थे। उसने इंद्रदेव पर विजय प्राप्त करने के लिए अग्नि और ब्राह्मणों की पूजा करनी भी प्रारंभ कर दी थी। वह अपने द्वार पर आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ या निराश होकर नहीं जाने देते थे। ऐसे करने से सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। इंद्रदेव को मय की इन गतिविधियों के बारे में सूचना मिल गई थी। फिर एक दिन इंद्रदेव ने एक ब्राह्मण का वेश धारण करके दैत्यराज मय के पास पहुंच गए। उन्होंने मय से कहा कि आप बड़े दानी हैं, आप किसी को अपने द्वार से निराश होकर जाने कभी नहीं देते, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। आप मुझे मनोवांछित वर दीजिए। तो इस पर दैत्यराज मय ने उनसे, ब्राह्मण से कहा कि आप जो मांगना चाहते हो वो समझ लो, तुम्हें मिल गया। दान करने वाले याचक को कम या ज्यादा देने का विचार नहीं रखते हैं। मय के ऐसा कहने पर इंद्रदेव ने कहा कि वह उससे मित्रता करना चाहते हैं। तो इस पर दैत्यराज ने ब्राह्मण बने इंद्रदेव से कहा कि इस वर से आपको क्या फायदा होगा, आपसे कोई शत्रुता भी तो नहीं है हमारी। तो इस पर इंद्र अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए, और यह देखकर मय को आश्चर्य होता है। उसने कहा कि मित्र, ये कैसी बात है, तुम तो वज्र धारण करते हो, तुम्हें यह शोभा नहीं देता। इस पर मुस्कुराते हुए इंद्र ने मय को गले से लगा लिया और कहा कि विद्वान व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपने कार्य को पूर्ण करते हैं। इस घटना के बाद दोनों में मित्रता हो गई, और दैत्यराज मय सर्वदा के लिए इंद्र का शुभचिंतक हो गए।